जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी बोलते हैं। ये आपका लग्न कुंडली है। इसके प्रथम भाव को देखिए, उसमें यदि 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। जो 1 मई को गुजरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन है उसको मैंने डिस्प्ले कर रखा है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा चल रही हो और ग्रहों का सहयोग मिलता है, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने परिचितों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश बुध महाराज हैं जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 10 तारीख को वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में यहाँ पे गोचर करेंगे 12वें भाव पे। आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात होती है वो आपके डिसीजंस को ध्यान रखने की बात होती है कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वहाँ बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि 12वां भाव सेल्फ अनडूइंग का भाव होता है। वहाँ आप ध्यान नहीं देते, आप जो डिसीजन लेते हैं वहाँ उसमें गहराई से नहीं सोचते। यदि आपका लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहा है। दूसरी बात यह होगी कि बुध महाराज वक्री हो जाएंगे 10 तारीख से, तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। कोई छिपा हुआ रोग उभर कर सामने आ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पैदा हो सकती है। तो बुध वक्री हो रहे हैं तो वो स्किन संबंधी डिजीज देने की ज़्यादा संभावना होती है बुध महाराज के द्वारा। गले में कोई, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, श्वास रिलेटेड संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब से संबंधित रोग के होने की ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा। ज्योतिष आपको सावधान करता है जिन सब एरिया में दिक्कत आनी होती है, और यदि आप वहाँ ध्यान दे देते हैं तो उसका निराकरण हो जाता है। तो आप स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब बातों का सहारा लीजिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। बुध महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, विजडम के कारक होते हैं। तो यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से व्यापार करते हैं, बाहर से धन कमाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। आपके लग्नेश ही 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, बाहर के भाव पे गोचर कर रहे हैं। डिस्टेंट प्लेसेस से आप कोई संबंध है, व्यापार है, किसी तरह का आर्थिक रिलेशन है, किसी तरह का सामाजिक रिलेशन है, तो वहाँ आपको सफलता मिलनी स्वाभाविक है, क्योंकि लग्नेश वहाँ गोचर कर रहे हैं। और आपका खर्चा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में होगा सुख की प्राप्ति के लिए। जो आपका फिजिकल सुख है, जैसे आप कोई एसी खरीद सकते हैं, कोई कार खरीद सकते हैं, कोई अपने सुख सुविधा का, आराम का सामान खरीद सकते हैं, तो उन सब बातों पे खर्च होने की ज़्यादा संभावना है। तो प्रॉपर डिसीजन लेके खर्च कीजिएगा, नहीं तो बुध वक्री है और बुध बड़ी समझदारी से आप काम नहीं लेंगे। जब बुध वक्री होता है तो जल्दी डिसीजन, त्वरित डिसीजन कराता है बिना सोचे समझे, क्योंकि उसे जल्दी होती है। व्यापार में भी सावधानी रखिएगा कि आपके डिसीजन गलत ना हो जाए। बुध के वक्री होने के कारण ये बहुत स्वाभाविक है कि आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का, नहीं तो व्यर्थ में आपकी परेशानी बढ़ जाएगी आर्थिक। गलत डिसीजन ले लेंगे आप, गलत डिसीजन लेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा जिस फील्ड में आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पे सूर्य महाराज और राहु 11वें भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं, जो रेगुलर इनकम का भाव है, आय में बढ़ोतरी का भाव है, सब्सटेंशियल इनकम का भाव है। वहाँ ये 2 मैलेफिक प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं।
तो धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है 11वें भाव पे मैलेफिक ग्रह का गोचर करना, लेकिन यहाँ पे जो भी कारक ये आपके संबंधी, आपके निकट के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। बड़े भाई को किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जो आपके नियर एंड डियर क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जो समाज के प्रभुत्व के लोग हैं जिनसे आपका संपर्क है, उनमें से आपको पता चल सकता है कि किसी की तबीयत खराब है। नियर एंड डियर्स फ्रेंड का, बड़े भाई का, बड़े बहन का जरूर ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य संबंधी। सूर्य महाराज आपके तृतीय हैं और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह का चेंज करा के, स्थान परिवर्तन करा के ये धन की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। और हालांकि राहु के प्रभाव से इनका तेज कम होगा, रिजल्ट देने की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन राहु 11वें भाव पे है तो राहु खुद भी रिजल्ट देंगे और मंगल की तरह रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत तीव्रता से रिजल्ट देंगे। तो धन की कमी नहीं होने पाएगी, लेकिन कुछ स्थान परिवर्तन या आप छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू यदि आप कमाते हैं, अर्न करते हैं, आपके प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, कोई छोटी जर्नी, बड़ी जर्नी, तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी धन कमाने में। नए अपॉर्चुनिटी खुल सकते हैं आपको, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको। लेकिन चूंकि मंगल महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सस्टेस हैं, लाभेश तो है ही, तो लाभ तो देंगे। राहु महाराज मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे, लेकिन छठे भाव के भी स्वामित्व होने के कारण धन प्राप्ति में कोई परेशानी हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है। सुलभता से आपके पास धन नहीं आएगा, कोई न कोई झंझट लगा रहेगा। इस तरह की संभावना सस्टेस होने के वजह से है, लेकिन फाइनली आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल चौथी दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं, तो आपको एग्रेशन से बचना है। इस तरह की आपको अचानक से उत्तेजना, बात करते करते गुस्सा आएगा, उत्तेजना आएगा और आप कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ अनडूइंग का भाव है और आपके लग्नेश वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आप उत्तेजना में, गुस्से में कुछ गलत बात बोल सकते हैं, आपका निगोशिएशन फेल हो सकता है। तो 17 तारीख तक तो आप इस बात का ध्यान रखिए। फिर 17 मई को मंगल मीन राशि में चले जाएंगे, यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे चले जाएंगे, तो मंगल का रिजल्ट फिर अच्छा हो जाएगा। मंगल महाराज अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे, 10वें भाव पे गोचर करेंगे, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, दिशा बल मिलेगा, तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा मंगल का। मंगल महाराज आपको अपने वर्क प्लेस पे मजबूती देंगे, एनर्जी देंगे, अपने सहयोगियों से मधुर संबंध बनाएंगे। और यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज भी वो आपके लिए निकाल सकते हैं मंगल महाराज। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी तरह का पद प्राप्ति, प्रमोशन मिल सकता है। और गुरु महाराज तो पहले से यहाँ विराजमान हो गए अपनी राशि में, हंस योग बना रहे हैं 10वें भाव पे। तो गुरु महाराज का यहाँ गोचर करना आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, अच्छा है आपके लिए। गुरु महाराज लंबे समय के लिए 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं, पूरे 1 साल देखेंगे तो धन की कमी नहीं आएगी। आपका रेगुलर इनकम का फ्लो होगा, जिससे संचित धन में वृद्धि होगी। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, अपने माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में सफलता मिलेगी। गुरु महाराज एक्सपेंशन देंगे आपके काम का, ताकि आप धन ज़्यादा कमा पाए, धन ज़्यादा संचित कर पाए और आपकी वाणी भी प्रखर हो जाएगी। इस 1 साल के लिए गुरु महाराज के प्रभाव से गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है। 5वीं दृष्टि है, पूर्व पुण्याज वाली दृष्टि है, तो ब्लेसिंग 1 साल के लिए आपको मिलते रहेगी गुरु महाराज की। और आपकी वाणी बिल्कुल निखर जाएगी और आपके निगोशिएशंस में एक प्रतिभा होगी, वो आप महसूस करेंगे कि आप में चेंज आ गया है।
खान पान में भी आपका परिवर्तन होगा, सात्विकता की ओर आप बढ़ेंगे और बहुत आचार व्यवहार आपका नियंत्रित हो जाएगा। शुक्र महाराज भी दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज के साथ और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे। 23 मई तक वहीं गोचर कर रहे हैं, फिर 23 मई को मेष राशि में जाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और बेटर रिजल्ट देंगे। तो शुक्र महाराज आपकी कुंडली के लिए, आपके लिए पंचमेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो आपको कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, पूर्व पुण्याज का साथ मिलेगा और कर्म स्थान में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि आप किसी तरह के फन एंड इंटरटेनमेंट के कार्य से जुड़े हुए हैं या आप अपने प्रतिभा से कमाते हैं, कोई आपका स्किल है अपना, जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा समय चलेगा। मई महीना 23 तारीख से पहले बल्कि आगे भी बढ़िया समय चलेगा, क्योंकि रेगुलर इनकम के भाव पे शुक्र महाराज गोचर करेंगे 23 मई से। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहां आपको दैवी शक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। संतान संबंधी कोई भी परेशानी होगी वो दूर हो सकती है। संतान के प्रति अच्छे खबर की आपको प्राप्ति हो सकती है। किसी तरह का शुभ न्यूज मिल सकता है। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी, लव बर्ड्स के लिए भी अच्छा समय है। और केतु महाराज यहाँ पे गोचर करते हुए 18 महीने के लिए गोचर करेंगे आपके पंचम भाव पे और शुक्र महाराज के रिजल्ट को बढ़ाएंगे। शुक्र महाराज जिस तरह से रिजल्ट देंगे उनके रिजल्ट को और इम्प्रूव करेंगे। केतु महाराज इंटेंसिफाई करेंगे उस रिजल्ट को। तो शुक्र महाराज का द्वादश भाव का भी स्वामित्व लिए हुए हैं। तो जो बाहर से संबंध बना रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, बाहर जाकर कोई स्टूडेंट स्टडी करना चाह रहा है, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। प्रयास करें, बाहर जा पाएंगे। शनि महाराज आपके गोचर कर रहे हैं नवम भाव पे, भाग्य भाव पे, और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज का रिजल्ट अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपका जो रुका हुआ काम होगा वो चल पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से तीसरे भाव को देखेंगे, वहाँ पे इनकी डिजायर होगी। तो आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत प्रयास कर रहे होंगे, तो शनि महाराज आपको रिजल्ट दे देंगे। शनि महाराज तुरंत से तो रिजल्ट देते नहीं, आपका लंबा प्रयास पहले से चल रहा होगा, तो शनि भाग्य भाव पे आए तो आपको रिजल्ट दे देंगे, आपको सफल बना देंगे, आपके एफर्ट्स में वृद्धि हो जाएगी और आप रिटर्न लेने में सफल हो जाएंगे शनि महाराज के सहयोग से। यदि आपने डेडिकेशन, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अपना कर्म किया है तो शनि महाराज का भाग्य भाव पे जाना यह इंडिकेशन है कि भाग्य के थ्रू वो आपको बहुत कुछ दे देंगे। एक जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सूर्य और राहु का जो गोचर है वो 10 से 15 के बीच बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन होगा गोचर में, ट्रांजिट में। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई मानसिक परेशानी भी हो सकती है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकता है और वहाँ पे आपने कन्फ्यूजन में गलत डिसीजन लिया तो आपको धन की क्षति भी उठानी पड़ सकती है, पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो आपकी फ्रेंड सर्किल में नियर एंड डियर से उनमें से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जो आपके बड़े भाई बड़ी बहन का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। फिर सूर्य महाराज 15 मई को यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो फिर सूर्य महाराज का रिजल्ट ठीक हो जाएगा और बाहर से इनकम की प्राप्ति होगी। जो भी प्रयास आप कर रहे होंगे उससे आपको रिसोर्सेज बनाने में, इनकम प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। और जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं उनकी कोई पोस्टिंग के थ्रू, कोई ट्रांसफ़र के थ्रू डिस्टेंट प्लेस पे जाने का मौका मिल सकता है, विदेश जाने का मौका मिल सकता है, पोस्टिंग उस सिलसिले में हो सकती है और वहाँ से फिर आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो आत्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए ये महीना बढ़िया है। प्रयास करें तो काफ़ी सफलता मिलेगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा उनका इस महीने। तो आप प्रयास जरूर करें, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं तो। कुल मिलाकर के मई का महीना आपके लिए अच्छा है। 2-3 बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी है। जो डिसीजंस लेते हैं वहाँ बहुत केयरफुल रहना है। इस महीने के लिए जो अशुभ तारीख है वो है 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख।
ये जो तारीख है वो किसी नए कार्य को, शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए ठीक नहीं है। यदि संभव हो तो आप इन डेट्स को किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।